हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर को फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले सेशन में, और हमने देखा कि जो चैप्टर है हमारा लाइट चैप्टर से, वो किस तरह से न्यूमेरिकल्स और किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली इससे पूछे जाते हैं, और फिक्स होता है कि इससे एक क्वेश्चन का एक न्यूमेरिकल जैसे वो आना ही आना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ही मेन इसमें हम लोग पढ़ते हैं, और उसके अलावा कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना हम लोग ये वाला पार्ट। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है, ये आया हुआ है CBSE 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2017 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। मतलब जो इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है इमेज, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान भी है ना। ये सब क्या है, 9th 8th का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला प्लेन मिरर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बताइए। ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है मिरर से, इमेज भी मिरर से उतना ही दूर बनता है। ठीक है ना, मतलब कि मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो मिरर से है वो किससे सेम होगा, किसके बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से, इमेज भी क्या होगा, उतना ही दूर बनेगा मिरर से। समझ में आ रही है बात। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमेशा याद होगा आप लोगों को कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो कैसा होता है, हमेशा वर्चुअल होता है ना। और कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो दूसरा मैं क्या लिखूंगा, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज का जो साइज होता है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है प्लेन मिरर में, उसका इमेज भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम क्या कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज इमेज। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही क्या होगा, इमेज का साइज होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, ये हो गया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। और 4th कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्या होता है, प्लेन मिरर खासियत कि इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है ना, लैटरल इन्वर्ट। तो हम लिखेंगे क्या, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। कैसा होता है इमेज, लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है ना। लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट साइड राइट, राइट साइड लेफ्ट दिखता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये कितना मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें 2 पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये कैसा होगा, या 3 या 2 या 2 या 3 में इस तरह से डिवाइड किया हुआ होगा, है ना। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये जनरली क्या होगा, 2 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि मुझे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, तो हो सकता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हाफ मार्क्स का हो, है ना। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। ये क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। ठीक है ना। इस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस है, तो 20 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा है, तो मिरर है कनकेव मिरर। ठीक है, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे,
यूज मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बोल रहे हैं मिरर फॉर्मूला लगा के मुझे इमेज का साइज और इमेज का पोजीशन फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जो दिया हुआ है मैं लिख लेता हूँ, डेटा कलेक्शन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे टॉल है, कितना ऑब्जेक्ट टॉल है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट क्या है टॉल है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर मैं बनाऊँ ऐसे कनकेव मिरर इस तरह से तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा है ना, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 20 इस तरह से, तो ये क्या होगा -20 होगा, लेफ्ट साइड है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी किधर होगा, इधर ही होगा ना, है ना। तो इसीलिए ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इधर कहीं होगा f, ठीक है। तो ये हो गया -30। क्या बोल रहे हैं कि मिरर फार्मूला लगा के मुझे क्या फाइंड करना है, मिरर फार्मूला लगा के मुझे इमेज का डिस्टेंस मतलब इमेज कहाँ बनेगा है ना, और क्या फाइंड करना है, इमेज का साइज फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, v मुझे फाइंड करना है, मैं नहीं जानता हूँ v मुझे फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है मुझे h डैश मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मिरर फार्मूला लगा देता हूँ। तो मिरर फार्मूला क्या है मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/ कितना f इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ पुट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, v तो मुझे फाइंड करना है, प्लस u की जगह मैं कितना लिखूंगा -20, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और f की जगह मैं कितना लिखूंगा f का वैल्यू कितना था -30 था, तो f की जगह मैंने लिख दिया -30, समझ में आ रही है बात, ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, जो मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने यही कर रहा था ना। तो यहाँ से v कितना आ गया, v इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो फिर से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो उधर हो जाएगा -1/30, ठीक है, प्लस 1/ कितना 20 प्लस 1/20, समझ में आ रही है बात। सॉल्व करते हैं इसको, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो कितना आएगा 20-30 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा +3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/60, तो 1/v कितना आ गया 1/60, तो v कितना हो गया, v हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, v हो गया 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पोजीशन क्या हुआ इसका, अब मुझे ये जानना है इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब इमेज किधर बनेगा, इमेज कहीं पे इधर पे कहीं बनेगा, ठीक है ना, इमेज इधर बनेगा, और उधर बनेगा तो कैसा होगा वर्चुअल होगा, है ना, और वर्चुअल हो तो कैसा होगा इरेक्ट होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 60 सेंटीमीटर। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, साइज ऑफ द इमेज। तो मुझे क्या फॉर्मूला पता है, मुझे रिलेशन पता है क्या, h'/h इज इक्वल टू कितना -v/u, यही रिलेशन मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो h'/h के वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसे h' ही रखता हूँ। h के वैल्यू कितना है यहाँ 5 है, ठीक है, 5 इज इक्वल टू माइनस का साइन दे देता हूँ, v का वैल्यू कितना आया +60 आया, ठीक है। तो 60 ओनली 60 लिख देता हूँ, और माइनस, और u का वैल्यू कितना है -20, तो -20 कर देता हूँ। ये कट गया इससे, ये कितना बार में गया 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ से h कितना आ गया 5 × 3 यानी h' हो गया 15 सेंटीमीटर, समझ में आई बात। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे कि इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना, मिरर के पीछे बना, ठीक है। वर्चुअल होगा तो कैसा होगा इरेक्ट होगा हमेशा, और इमेज का साइज कैसा है तो 15 सेंटीमीटर इमेज का साइज, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज से क्या है बड़ा है, ऑब्जेक्ट 5 है, ये 15 है, ठीक है ना। तो ये बात हुई एक क्वेश्चन की, ये 2017 का था, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है बात, आसान है, ठीक है। सारा जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है ना। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और कितना मार्क्स का है 5 मार्क्स, ठीक है।
तो बच्चों 5 मार्क्स कवर करना चाहिए कि 5 मार्क्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये न्यूमेरिकल है, कोई थ्योरी तो नहीं है कि थ्योरी में आप अगर सपोज कुछ हैंडराइटिंग थोड़ा हल्का ख़राब हो जाता है या फिर कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है मार्क्स कम हो जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है कि न्यूमेरिकल में आप अगर आंसर निकाल देंगे, सारा प्रोसेस सही से कर देंगे तो क्या होता है फुल मार्क्स मिलता है। पर थ्योरी में जनरली क्या होता है फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है हम लोग को, है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल पे थोड़ा जोर देना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया ये 2019 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब क्या दिया हुआ है मुझे, अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, तो 6 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, तो उसका फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव 30 हो गया। कनकेव मिरर है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो यहाँ से आ गया माइनस कितना, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस 30 सेंटीमीटर क्या आ गया, मेरा आ गया फोकल लेंथ। समझ में आई बात, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 45 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस कितना है 45 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो u इज इक्वल टू कितना है -45 सेंटीमीटर है u। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो मिरर फॉर्मूला यूज करके मुझे क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो v फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है ना, और साइज भी फाइंड करना है ना मुझे, पोजीशन, नेचर एंड साइज, यानी कि मुझे h डैश भी फाइंड करना है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे फाइंड करनी है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे अगर v मैं फाइंड कर लूँगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मैं बता दूंगा कि उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, और उसका साइज भी यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा h डैश से। तो सबसे पहले v फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जब v हम लोग फाइंड करते हैं, सेम फार्मूला लगाएंगे जो फार्मूला हमेशा लगाते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही तो फार्मूला ही है, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना हो गया 1/f, यही फार्मूला लगाते हैं हम लोग आज स्टार्टिंग से। अब यहाँ से क्या हो गया, पुट कर देते हैं वैल्यू, v तो मुझे फाइंड करना है, प्लस 1/u का वैल्यू कितना है भाई -45 है ना, तो -45 इज इक्वल टू, और f का वैल्यू कितना है तो -30 है, तो f की जगह मैंने लिख दिया कितना -30। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो गया, फिर वही सेम प्रोसेस मैं करूँगा, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और जब ये माइनस उधर गया तो क्या बन गया प्लस। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 1/v इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/45, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, 30 और 45 के एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 30 और 45 के जो एलसीएम निकालूंगा मैं, कितना आया 5 6 जो 30 एंड 5 9 तो 45, 3 से करूँगा 3 2 6 3 3 से 9, कितना हो गया 90, ठीक है 90 हुआ ना, 5 0 15 15 2 30 33 से 19 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 90, इसका एलसीएम आ गया कितना 90 आ गया, ठीक है। सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, ये हो गया कितना -1/90, तो v कितना हो गया -90 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू मुझे मिल गया -90 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को देख के मैं बता सकता हूँ थोड़ा इमेज के बारे में। तो सबसे पहले वो पूछेगा पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज किधर होगा, मिरर का पोल से 90 सेंटीमीटर लेफ्ट तरफ, लेफ्ट होगा ना क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है नेचर, तो नेचर कैसा है, जब नेगेटिव आ रहा है और लेफ्ट साइड है तो वो कैसा इमेज बना रहा है, बताओ कैसा इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। तो नेचर कैसा है, इसका रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो जब मैग्निफिकेशन के वैल्यू में निकालूंगा तो हाइट ऑफ द इमेज मेरा नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम साइज भी निकाल लेते हैं, तो साइज को वही फॉर्मूला में पुट कर देते हैं फिर से। साइज के लिए कौन सा, h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u, है ना। तो h डैश मुझे फाइंड करना है, h मुझे पता है कितना है भाई 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। v मुझे मैंने निकाला अभी कितना, माइनस तो पहले जो है एज इट इज लिख देता हूँ, v मैंने निकाला -90 है ना, और u कितना था मेरा -45,
तो अगर मैं क्या करूँ, माइनस माइनस काट दूँ, 45 से 90 को काट दूँ 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स कटेगा, 45 टू से 90, तो यहाँ से एच डैश कितना आ जाएगा, ये 6 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, है ना। देखो कितना है, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर है और इमेज का कितना है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो कितना है, ऑब्वियसली कैसा इमेज बना मेरा, बड़ा इमेज बना, ठीक है ना। इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, इन लार्ज साइज का इमेज होगा। और नेगेटिव तो आया, मैंने ये चीज़ बताया था, नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी हमने इस वाले जो प्रॉब्लम थे, इस वाले प्रॉब्लम में हमने क्या किया, v का वैल्यू निकाला -90 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो साइज ऑफ द इमेज था, हाइट ऑफ द इमेज था, उसको मैंने कितना निकाला, 12 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, पोजीशन, नेचर, साइज, ये सब पता चल गया इस क्वेश्चन में। लेकिन ये भी क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम, एक लेबल रे डायग्राम बनाने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना देते हैं भाई, डायग्राम क्या है, तो बना दिया। पहले मैंने क्या, कनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। अब वो क्या क्या इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले सारा कुछ शो कर दे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को शो कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूँ कितना, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 45, है ना, 45 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, 45 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं होगा फोकस, तो मैं एफ बना देता हूँ। तो ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आसान है। ये तो सारे गिवन है, ये सब दिए हुए हैं। अब जो मैंने फाइंड किया उसको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने, सॉरी इमेज डिस्टेंस मैंने कितना फाइंड किया, 90 सेंटीमीटर, है ना। तो माइनस मतलब इधर बनेगा, ये 45 है तो इसका डबल बनेगा, यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से मैं बनाऊंगा। और हाइट ऑफ द इमेज कितना है, हाइट ऑफ द इमेज कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या है, मेरा पोल है, ये क्या है, मेरा फोकस है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं फोकस 30 है, तो 60 में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मैं यहाँ पे 60 बना देता हूँ कहीं पे, यहाँ पे C, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, R है ये वाला डिस्टेंस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने यहाँ पे फिगर भी, डायग्राम भी ड्रॉ किया। और डायग्राम ड्रॉ करके मैंने जो जो सारे जो गिवन दिए हुए थे, जो क्वेश्चन में गिवन थे, वो भी मैंने फाइंड किया। और जो मैंने क्या किया, जो मैंने फाइंड किया, जो आंसर मैंने निकाला, उसको भी मैंने यहाँ पे पुट किया और डायग्राम से इसको दिखा दिया। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। और ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है कि ये 2016 का है, प्रीवियस ईयर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि इट इज डिजायर टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, एक ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाना है, ठीक है। कैसे, यूजिंग कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। और मुझे यूज करना है कनकेव मिरर, ठीक है ना। बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूंगा, मिरर के आगे, ठीक है, इस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, उसको इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज कनकेव मिरर में कब बनता है, याद करिए, एक ही केस है, 6 नंबर वाला केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, पोल और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है कि क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ, कितना है, -12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना फोकल लेंथ, ठीक है, -12 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ। बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। तो अगर मैं कनकेव मिरर बना देता हूँ एक इस तरह से, सपोज, ठीक है, और यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं पोल है, ठीक है ना। और फोकल लेंथ दिया हुआ है 12, मतलब ये डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब कनकेव मिरर वाला 6 केस क्या बोलता था कि अगर पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, तो उसका इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है ना उस तरफ, और कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखूंगा, तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए मुझे हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब 12 सेंटीमीटर 11 में रखूंगा तो भी क्या होगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा।
10 में रखूंगा तो भी क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, उससे कम, लेकिन 12 से ज़्यादा रखूंगा तो रियल इमेज बनने लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द मिरर, क्या रेंज होना चाहिए? तो मतलब जो u है मेरा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मेरा, वो क्या होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर क्या होगा, द कंडीशन इज u शुड बी लेस देन कितना, 12, मतलब u जो है वो 12 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी क्या होगा, मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि u शुड बी लेस देन 12, u जो है 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि विल द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। बोल रहा है कि अब जो इमेज बनेगा है ना, वो कैसा होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो और इसका फिगर भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या होता था, याद होगा आप लोगों को ना, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा, यहाँ पे पोल से ऐसे टकरा के वापस गया, ठीक है, और यहाँ पे होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से एक लाइट रे मैं ऐसे पास करता था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये क्या होता था, वापस इसी रास्ता पे आ जाता था, और जब मैं इस दोनों रे को ऐसे मिलाता था तो मुझे क्या मिलता था, इमेज मिलता था इस तरह से, याद होगा? ठीक है, तो इमेज कैसा था, इमेज कैसा है, इरेक्ट है, और कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि नहीं? ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि विल द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर, तो इमेज विल बी क्या, लार्जर। आंसर लिखेंगे हम लोग, इमेज विल बी लार्जर। ठीक है, और इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और फिर हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। तो ये रे डायग्राम बना के दिखा दूंगा मैं। ठीक है, दिखा सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी बीच में रखे हम लोग 12 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज मैंने कैसा बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि वेयर विल द इमेज इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम, शो द पोजीशन ऑफ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोल रहा है ये कि ये भी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट भी इसका है 3 नंबर का, और जो सेकंड पार्ट है ये इसका 2 नंबर का है। तो इसमें बोल रहा है ये कि अगर मैं क्या करूं कि ऑब्जेक्ट को मैं 24 सेंटीमीटर में ला के रख दूं, ठीक है ना, तो पहले इसका मैं फिगर बना देता हूं। बोल रहा है कि कनकेव मिरर है ना, बोल रहा है कनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट को उसने कहाँ रख दिया है, 24 सेंटीमीटर में रख दिया है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, 24 सेंटीमीटर में उसने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब वो क्या बोल रहा है कि कहाँ पे बनेगा इसका इमेज। तो अब मैं पहले फोकस से कंपेयर करके देखता हूँ इसको। तो फोकस कितना था भाई, फोकस था 12 सेंटीमीटर, तो फोकस कहाँ था, यहाँ पे था फोकस, है ना, ये कितना था, 12, फोकस कितना, 12 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो अब यहाँ तो मुझे मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा, लेकिन ऐसे भी अगर मैं देखूँ तो इस कैसे बन रहा है, इसका कंडीशन कौन सा है, देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, 24 में, और फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकल लेंथ का डबल है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो उसका इमेज कहाँ बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूला को, मैं इस वैल्यूज़ को पुट करूँ मैं फॉर्मूला में, और मैं इमेज डिस्टेंस निकालूँ अगर, तो भी मेरा कितना आएगा, देख लीजिएगा 24 ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं निकाल के। तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है ना, यहाँ पे v तो मुझे नहीं पता है, u का वैल्यू कितना है, -24 = f का वैल्यू कितना है, -1/12। ठीक है ना, तो यहाँ से आ गया 1/v = ये फिर से वही प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, और माइनस हो जाएगा क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया -1/12 + 1/24। ठीक है, 12 और 24 का एलसीएम मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा तो आ जाएगा -2, यहाँ से मैं करूँगा आ जाएगा +1 = कितना हो जाएगा, -1/24। तो v कितना आ गया, v आ गया -24 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज डिस्टेंस कितना आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आया ना, मतलब ये कब होता है, एक ही केस में होता है, जो ऑब्जेक्ट क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ। ठीक है, तो मतलब इस केस में क्या होगा कि वेयर विल द इमेज विल फॉर्म, तो इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा। ठीक है, और ड्रॉ रे डायग्राम, और मुझे क्या करना है, रे डायग्राम मैंने इसका बना दिया। अब इसके बाद में क्या टर्म्स बोल रहे हैं, शो द पोजिशन ऑफ पोल, पोल कहाँ पे है भाई, पोल यहाँ पे दिखा देते हैं पोल। ठीक है, फिर बोल रहा है फोकस, फोकस तो दिखा दिया, ये फोकस है। फिर बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहाँ है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा दिया। ठीक है, सारा कुछ दिखा दिया।
समझ में आ रही बात? तो जितना चीज़ बोला क्वेश्चन में मैंने उसको उतना चीज़ क्या किया, सॉल्व करके दिखाया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अब। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, बोल रहे हैं कि कैसा मिरर है भाई, स्फेरिकल मिरर है। वो नहीं बता रहा है कि कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, बोल दिया स्फेरिकल है। ठीक है, और इमेज कैसा बना रहा है, वो रियल बना रहा है, सबसे पहले तो इन्वर्टेड बना रहा है, और जो मैग्निफिकेशन है उसका वैल्यू दिया है -2। तो मेरे पास जो है मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन है मेरे पास -2 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। फिर बोल रहा है इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि इमेज का डिस्टेंस दे दिया है। कितना दे दिया है इमेज का डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 30 सेंटीमीटर है मिरर से। तो अब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा 30 या नेगेटिव लूंगा 30? ठीक है, ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब कहाँ पे है भाई, इस सवाल का जवाब सवाल में है। कैसे, तो बोल रहे हैं कि मिरर कैसा इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है। ठीक है, तो रियल इमेज हमेशा जो होता है वो कहाँ पे बनता है, वो मिरर के आगे बनता है हमेशा, ये पता है आप लोगों को। ठीक है, तो मिरर के आगे बन रहा है इमेज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये v है मेरा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैं ले लूंगा नेगेटिव, कितना है 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, बोल रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ही ना पता चलेगा। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मुझे और भी क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ भी फाइंड करना है। फोकल लेंथ भी मैं नहीं जानता हूँ मिरर। ठीक है, फिर बोल रहा है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो ये बात की बात है, पहले हम लोग इतना सॉल्व करते हैं, और इतना सॉल्व करके हम लोग क्या निकालते हैं, पहले u निकालते हैं। ठीक है ना, u कैसे निकालेंगे हम लोग, f निकालेंगे। ठीक है, पहले u निकालेंगे, फिर हम लोग उसके बाद f निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए m मुझे पता है, v मुझे पता है, u मुझे नहीं पता है। तो मुझे भाई एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है भाई, कि m इज इक्वल टू -v/u होता है ना। ठीक है, तो m की जगह m पुट कर देता हूँ -2, माइनस v की जगह कितना पुट कर देता हूँ -30, और u की जगह u ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो, देखो माइनस माइनस कट गया, u कितना आ गया, u इधर गया ना। ठीक है, और 2 किसके नीचे आ गया, तो u कितना आ गया 15, और यहाँ पे -2 था, तो यानी कि u कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। तो u मुझे मिल गया -15 सेंटीमीटर, v मुझे पता है -30 सेंटीमीटर, तो f मैं निकाल सकता हूँ ना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फिर सेम फार्मूला लगा के, 1/v डायरेक्ट पुट करता हूँ मैं, 1/v यानी 1/-30 प्लस 1/-15। ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। f तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/30। ठीक है, प्लस माइनस क्या माइनस, तो ये -1/15 इज इक्वल टू 1/f। अब 15 और 30 का एलसीएम मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। 30 कर दिया मैंने, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया 1/f। तो यहाँ से कितना आ गया, -1 -2 कितना, -3/30, -3/30 इज इक्वल टू 1/f। काट देता हूँ यहाँ से, कितना आ गया 10 आ गया, कैंसिल हो गए। तो यहाँ से f मुझे कितना मिल गया, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को मैंने बना दिया। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज -10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब वो क्या बोल रहा है कि अगर सपोज मैं क्या करता हूं, अगर सपोज क्या करता है ये कि ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहा है, 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके चले जा रहा है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर मिरर की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कि पहले कैसा था, पहले मिरर में ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकाला था मैंने, -15 है ना। तो यहाँ से था 15, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा है कि इसको आगे लेके जा रहा है, कितना आगे लेके जा रहा है भाई, तो 10 सेंटीमीटर और आगे लेके, यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट है, यानी कि कितना लेके गया वो, 10 सेंटीमीटर आगे लेके गया। तो मतलब अब मिरर से कितना दूर है ऑब्जेक्ट, कितना है 15 - 10 है ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कितना है 15 - 10 है। ठीक है, तो इसको मैं अब सॉल्व करूंगा, तो इसमें क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ठीक है, कैसे इसको चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये समझ में आया। पहले इसको पहले मैं क्या कर देता हूँ, जो वैल्यूज मैंने निकाले थे मैं लिख देता हूँ। कितना है, एफ मैंने निकाला -10 सेंटीमीटर और यू मैंने निकाला -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मैंने निकाल दिया इसका फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करना था मैंने फाइंड कर लिया, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को मिरर के तरफ 10 सेंटीमीटर खिसका देता हूं। ठीक है, तो पहले का अगर मैं ड्रॉ करूं इसका फिगर, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो क्या था, ऐसे था। कहाँ था ऑब्जेक्ट भाई, तो 15 सेंटीमीटर में था ऑब्जेक्ट ना, कितना में था, यू मैंने निकाला 15, तो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर में था। अब मैंने क्या किया, इसको मिरर की तरफ 10 सेंटीमीटर पुश कर दिया या आगे कर दिया इसको, तो अब ये कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, और कितना पुश किया, तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 10। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहाँ से पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आई बात। तो यानी कि u अब कितना हो गया मेरा, u कितना हो गया, अब u हो गया मेरा कितना, 5, यानी कि -5, u हो गया मेरा -5। ठीक है, और फिर क्या करना है उसके बाद, f तो चेंज नहीं होगा, f तो उतना ही होगा जितना पहले था। कितना था f, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। अब इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होगा, इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, u मैंने कितना निकाला, फिर से मैं लिख देता हूँ, u हो गया मेरा -5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन, और f मेरा कितना था, कितना 10 सेंटीमीटर था ना, f कितना था, -10 सेंटीमीटर था। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। अब यहाँ से मैं v निकाल देता हूँ, तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो 1/v = क्या हो गया, 1/f - 1/u। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे, f का वैल्यू कितना है, -10, तो -1/10 - 1/u का वैल्यू कितना है, -5, तो -5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, -1/10 +1/5। ठीक है, 10 और 5 के एलसीएम ले लूँगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया -1 + 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 + 2 कितना होगा, 1/10, 1/v आ गया 1/10, है ना। तो v कितना आ गया, अब 10 आ गया, v आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना मिल गया मुझे मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ ना कि जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताना है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, सबसे पहले बताइए। ऑब्जेक्ट इसका क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस जो है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या मुझे मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है तो इमेज हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और जब भी वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इमेज इरेक्ट होगा, सीधा होगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा होगा, इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ में, हमारे जो पीडीएफ नोट्स है वेबसाइट में, उससे आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक है ना। तो होप आप लोगों को ये जो है सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल, और किस तरह से लगाते हैं हम लोग मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन, है ना, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।